हम लोग हमारा जो चैप्टर चल रहा है मानव नेत्र तथा रंग बिरंग का संसार, इसको आगे बढ़ाते हैं और आज के सेशन में हम लोग समझेंगे दृष्टि दोष तथा उनका संशोधन। हमारे डिफेक्ट्स होते हैं हमारे आई में, ये हम जानते हैं। कभी हम दूर की वस्तु नहीं देख पाते, कभी पास की नहीं, और कभी और भी जब हमारे जैसे जैसे एज बढ़ती है और बहुत सी आंख से रिलेटेड हमें कुछ ना कुछ एक प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती हैं। तो ये किस प्रकार के दोष हैं और किन क्या क्या प्रकार हमारे मेथड्स हैं जिनसे हम आप इन दोषों को दूर कर सकते हैं, आज के सेशन में हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो अब तक हम लोगों ने आई का स्ट्रक्चर समझ लिया है, समंजन क्षमता के बारे में समझ लिया है, हम लोगों ने ये भी समझ लिया है कि किस प्रकार जो लेंस है वो सीलियरी मसल्स की हेल्प से उसकी फोकल लेंथ को बढ़ा या घटा सकता है, जिसके कारण हम दूर की वस्तु या पास की वस्तु 25 सेंटीमीटर के पास तक की वस्तु हम देख सकते हैं। ये हम लोगों ने समझ लिया है। तो अब कैसे किस प्रकार के दोष हैं और उनका किस प्रकार संशोधन हो सकता है, आज के सेशन में हम ये सीखते हैं। तो ये जो दृष्टि दोष तथा उनका संशोधन जो हमारा सेशन है, इसमें हम लोग ये जानते हैं कि कभी-कभी क्या होता है, नेत्र अपनी जो समंजन क्षमता है उसे खो लेता है। मीन्स जो लेंस है वो अपनी फोकल लेंथ को जिस प्रकार उसको जैसी नीड होती है वैसा वो एडजस्ट नहीं कर पाता है, और जब वो एडजस्टमेंट नहीं होगा तो हम जो चीजें हैं उनको हम क्लियरली नहीं देख सकते हैं, और इस कारण जो हमारे क्या होता है, दृष्टि धुंधली हो जाती है। और ये जो धुंधलापन है इसको ही हम नेत्र दोष भी कह सकते हैं। तो अपवर्तन दोष के कारण होने वाले जो मुख्य 3 प्रकार के जो दोष होते हैं उनको हम देखते हैं। एक तो है निकट दृष्टि दोष, मायोपिया। दूसरा आता है दीर्घ दृष्टि दोष, हाइपरमेट्रोपिया। और एक और आता है वो है जरा दूरदृष्टिता, जिसे प्रेस बायोपिया भी बोलते हैं। तो ये 3 हमारे आंखों में एक, अगर हम कहें बहुत कॉमन ये डिफेक्ट्स हैं, और भी बहुत हैं लेकिन अभी हम इन 3 पे ध्यान देते हैं। तो ये जो हमारा मायोपिया है, या हम इसको नियर साइटेडनेस भी कह सकते हैं, या इसको शॉर्ट साइटेडनेस भी कह सकते हैं। हिंदी में इसको निकट दृष्टि दोष या निकट दृष्टिता भी कह सकते हैं। तो इस प्रकार से आप देखिए ये अलग अलग का हम नाम ले रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम सिर्फ एक कॉमन प्रॉब्लम है। मीन्स हम इनमें से कोई शब्द बोले, इसका मेन जो एक अगर हम कहें जो एक क्लियरिटी है वो हमारी वही जो एक कॉन्सेप्ट है वो यही रहेगा कि इसमें क्या होता है कि जो ये जो इस प्रकार का जो दोष होता है, इससे जो जिस व्यक्ति को यह होता है वो क्या होता है, निकट रखी वस्तुओं को तो वो स्पष्ट देख सकता है, लेकिन दूर रखी जो वस्तु है उनको वो क्लियरली नहीं देख पाता है। तो यहाँ पे मैं इसलिए नामों पे ध्यान आपको देने के कर रही हूँ कि अगर आप नाम से समझें तो आपका आंसर वही है। शॉर्ट साइटेडनेस मीन्स पास की चीजें देख सकते हैं, निकट दृष्टि मीन्स पास की चीज देख सकते हैं, दूर की वस्तु नहीं देख सकते हैं। तो देखिए ऐसे कितना सिंपल है, कुछ याद ही नहीं करना, लेकिन इसी में ही क्या होता है बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं, वो कुछ और कॉन्सेप्ट ले लेते हैं। तो आप कोई एक वर्ड पकड़ लें, उससे अपना रिलेशन बना लें। अगर मायोपिया बोला जाता है तो एकदम लगता है कि ये क्या है, लेकिन अगर आप मायोपिया के साथ शॉर्ट साइटेडनेस ये वर्ड याद कर लेंगे तो आपको इजी हो जाएगा। शॉर्ट साइटेडनेस मीन्स जब हम पास की जो वस्तु है उसे आराम से देख सकते हैं और दूर की वस्तु को नहीं देख सकते हैं। और ये जो होता है इसका कारण क्या होता है, हम जो है कि दूर की वस्तु को नहीं देख पाते, पास की वस्तु को देख सकते हैं। जो ये हमारा लेंस होता है, अभिनेत्र लेंस की वक्रता अत्यधिक हो जाना, उसकी बहुत ज्यादा वक्रता बढ़ जाती है, या नेत्र गोलक जो है हमने देखा था नेत्र गोलक, उसका लंबा हो जाना। और क्या होता है इसमें जो व्यक्ति होता है तो वो दूर बिंदु अनंत पर ना होकर नेत्र के पास आ जाता है।
तो हम क्या है, जो हमने ये देखा है कि हम 25 सेंटीमीटर नियरेस्ट और बाहर दूर का तो हम लोग क्या अनंत दूरी तक देख सकते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है, जो दूर बिंदु होता है वो नेत्र के पास आ जाता है। इसके कारण निकट दृष्टि दोष से युक्त ने जो होता है वो वस्तु जो दूर रखी वस्तु का जो प्रतिबिंब वो रेटिना पर ना बनकर कहाँ होता है, उसके सामने थोड़ा आगे बन जाता है। तो मेन है जो हम लोगों ने पढ़ा है कि हमारी जो इमेज है वो रेटिना पर बननी चाहिए। अगर रेटिना से पहले या रेटिना के बाद बन रही है तो हम चीजें साफ नहीं देख पाएंगे। इसलिए जो होता है वो दूर रखी वस्तुओं को सुस्पष्ट नहीं देख पाया था, क्योंकि जो उसका दूर बिंदु अनंत पर नहीं होकर उसके नेत्र के पास आ जाता है। इसको हम लोग थोड़ा सा और समझते हैं कि ये जो इसका संशोधन कैसे हो सकता है, इसको कैसे दूर कर सकते हैं। इसके लिए क्या करते हैं, उपयुक्त क्षमता का कॉन्केव लेंस का हम उपयोग करते हैं। तो इसके और ये जो कॉन्केव लेंस होता है वो क्या करता है, जो दूर से आती प्रकाश की किरणों को वो अपसरित करता है और उसके साथ जो प्रतिबिंब थोड़ा उसको वो पीछे की तरफ मींस रेटिना पर बनाता है। तो अभी देखिए, अब पूरा रिलेशन समझिए कि जो हमारी मायोपिया है उसमें क्या हो रहा है, रेटिना पे नहीं बन रहा है इमेज, कहाँ बन रहा है, रेटिना से पहले। इसका मतलब है हमें कोई एक ऐसा लेंस चाहिए जो थोड़ा सा रेस को फैलाए, जैसे जो हमारा जो इमेज है वो पीछे की तरफ शिफ्ट हो। तो वो पीछे की तरफ कैसे शिफ्ट होगा, कौन सा लेंस चाहिए होगा, कॉन्केव लेंस। और जब हमारा इस प्रकार जब लेंस बन जाता है तो हमारी इमेज कहाँ होती है, रेटिना पे बनने लग जाती है और वो व्यक्ति चीजों को देखने में सक्षम हो जाता है। अब हम लोग देखिए, जो अभी हमने पढ़ा इसको अब डायग्राम से समझते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, ये जो मायोपिया आई है इसमें देखिए रेटिना पे नहीं बन रहा है। ये देखिए, ये क्या आप क्या सोच रहे हैं, ये मैंने कि 2 एरो बनाए हैं, क्या है, जरा सा गैस मारिए। इमेज कहाँ बन रही है अभी जब इस आई में प्रॉब्लम है मायोपिया की, कहाँ बनेगी और कहाँ बननी चाहिए, 2 आप स्थान सोच लीजिए। अब मैं आपको दिखाती हूँ, ये है, यहाँ पे इमेज बननी चाहिए लेकिन नहीं इमेज बन रही है, ये रेटिना है। इमेज कहाँ बन रही है, यहाँ पर। अब हम लोग इसको दूर करने के लिए क्या करेंगे, कॉन्केव लेंस। तो इसने क्या करा, ये देखिए, जो हमारा यहाँ पे इमेज बन रही थी अब हमारी यहाँ पर इमेज रेटिना पर बनने लग गई। रेस यहाँ पर मिल रही है ना, इसका मतलब इमेज यहाँ बन रही है। तो इस प्रकार हम मायोपिया को कॉन्केव लेंस के द्वारा, अवतल जो लेंस है उसके द्वारा इस प्रॉब्लम को दूर करते हैं। अब हम लोग देखते हैं दीर्घ दृष्टि दोष। इसमें अब आपको क्लियर हो गया होगा कि दूर वाली वस्तु तो हम स्पष्ट देख पाते हैं, लेकिन जो निकट वाली वस्तु है उसको हम नहीं ठीक से देख पाते हैं, और इसको हम हाइपरमेट्रोपिया भी कहते हैं या फार साइटेडनेस। तो वही वर्ड आ गया, फार साइटेडनेस मीन्स हम दूर की वस्तु को देख सकते हैं। इसमें क्या होता है, इसका कारण क्या होता है, जो लेंस की फोकस दूरी अत्यधिक हो जाती है, या जो गोलक होता है वो छोटा हो जाता है। उसमें हमने देखा था बड़ा हो जाता है, इसमें छोटा हो जाता है। और इसके कारण क्या होता है, जो ये जो आपकी जो दूरदृष्टिता से युक्त जो व्यक्ति का जो ये निकट बिंदु, ये बिंदु जो होता है ये 25 सेंटीमीटर से क्या होता है, दूर हट जाता है। तो जैसे हमारी वहां पे ऑब्जेक्ट जो अनंत पे होनी चाहिए थी, हमारा ये मायोपिया में क्या हो रहा था, वो पास आ गया था, यहाँ पे जो निकट बिंदु है वो दूर हो जाता है। तो वो आप कभी इन दोनों चीजों को एक साथ नहीं करें, पहले एक को पक्का कर लीजिए, या मायोपिया या हाइपरमेट्रोपिया जो की जो बात कर रहे हैं, या मतलब वही जो निकट और दूरदृष्टिता की जो हम बात कर रहे हैं, एक कोई टॉपिक आप पक्का करें, फिर देखेंगे कि आप दूसरा आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि जस्ट उसका अपोजिट वो हो जाएगा। अब हम लोग इसका और देखते हैं
इसमें क्या होता है कि जो वस्तु से आने वाली जो ये किरणें होती हैं, प्रकाश की जो किरणें होती हैं, वो कहाँ होती हैं? वो रेटिना पे फोकस होंगी? नहीं, वो रेटिना के पीछे, ये जो दृष्टिपटल मीन्स रेटिना, इसके पीछे वो फोकस होती हैं, वो फोकस होती हैं। और अब जो आपका जो प्रतिबिंब बन रहा है, जो ये वो जो आपकी इमेज बन रही है, वो रेटिना से पीछे बन रही है। हमें क्या चाहिए? हमें इमेज चाहिए रेटिना पर। तो अब उसके लिए हम लोग क्या करेंगे? चलिए आप सोचिए, हम अभी थोड़ा सा एक चीज और डिस्कस करते हैं इसमें, कि इससे जो पीड़ित व्यक्ति होता है वो क्या होता है, वो आराम से सुस्पष्ट पढ़ने के लिए वो जो उसकी जो पठन सामग्री को नेत्र से 25 सेंटीमीटर से काफी दूर उसको रखना पड़ता है, और तब वो देख पाता है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं इसका संशोधन कैसे है। आपने सोच लिया था ना? ठीक है, बिल्कुल ठीक सोचा। ये उत्तल लेंस के, वो हमने अवतल लेंस, ये उत्तल लेंस, क्योंकि ये क्या करता है, ये कन्वर्ज करता है, ये रेस को मिलाता है। तो इससे क्या होता है, जो नजदीक रखी वस्तु से आती जो प्रकाश की किरणें, वो अभिसरित कर थोड़ा अंदर की ओर झुकाकर वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ, दृष्टिपटल मीन्स रेटिना पर बनाने में मदद करता है। देखिए इसमें क्या होता है, फार्स आया उसमें, इमेज जो आपकी है वो यहां बन रही है, जबकि यहां पर बननी चाहिए। अब हमने कॉन्वेक्स लेंस लगाया, इमेज यहां बनने लगी। तो ये हमने देखा कैसे दूरदर्शिता या जो निकट दृष्टिता है उसका कैसे समाधान हो सकता है, और क्या प्रॉब्लम और कैसे कैसे लोगों को परेशानी होती है। जो एक और हमारा दोष है वो है जरा दूरदृष्टिता, ये है प्रेस बायोपिया। इसमें क्या होता है, आयु में जब हमारी आयु बढ़ने लगती है, तो नेत्र की समंजन क्षमता जो होती है वो घटने लग जाती है, और इससे ये प्रॉब्लम इस डेवलप होती है। और इसमें क्या होता है, जो व्यक्ति होता है वो पास रखी वस्तुओं को क्लियरली नहीं देख पाता है। और इसमें जो इसका कारण क्या होता है, जो सीलियरी मसल्स हैं वो धीरे धीरे क्या होता है, दुर्बल हो जाती हैं। जो उनका एक स्ट्रेंथ होती है फोकस को जो लेंस है उसको, उसका फोकस दूरी को बढ़ाने और घटाने की, वो कम हो जाती है, मीन्स उसकी मसल्स वीक हो जाती हैं। इस कारण ये प्रॉब्लम होती है। इसलिए हम कहते हैं एज, क्योंकि एज होते होते आपके जो मसल्स होती हैं वो वीक होनी स्टार्ट हो जाती हैं। इसके लिए हम कैसा इसका संशोधन कैसे करते हैं, कॉन्वेक्स लेंस लगा। तो जैसे हमने कॉन्वेक्स लेंस एक और उस बीमारी का मतलब जो प्रॉब्लम थी उसको देखा, और ये जो आपकी प्रेस बायोपिया, इसमें भी हमारा कॉन्वेक्स लेंस से ही ये प्रॉब्लम दूर होती है। एक और इसमें आपका टॉपिक आ रहा है, वो आ रहा है द्विफोकसी लेंस या बाईफोकल लेंस। तो अभी तक हमने देखा कॉनकेव लेंस या कॉन्वेक्स लेंस लगाकर हम ये जो हमारे जो मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, ये सारे जो प्रॉब्लम्स है इनको दूर कर सकते हैं। तो ये हमने लेंस के बारे में पढ़ लिया है। एक जब ऐसी प्रॉब्लम होती है तो हम लोग कभी कभी बाईफोकल लेंस भी यूज करते हैं। इसका अर्थ क्या हुआ, दो तरह के फोकस वाला लेंस। और इस लेंस में क्या होता है, ये एक अवतल तथा उत्तल लेंसों को मिलाकर ये आपका जो चश्मा होता है वो बनाया जाता है। तो जो हमने कहा ना ये लेंस, तो लेंस का अर्थ क्या हुआ, हम वो जो चश्मा यूज कर रहे हैं, ये जो चश्मा है, ये जो हमारा ग्लास होता है ये एक लेंस का काम करता है, या तो कॉनकेव या कॉन्वेक्स जैसी हमारी प्रॉब्लम है। और तब हमें चीजों को दूर वाली या पास वाली अगर देखने में प्रॉब्लम है, हम उसको अपने उस चश्मे की हेल्प से दूर कर पाते हैं। अब ये जो होता है द्विफोकसी लेंस में, अवतल लेंस को ऊपरी भाग में तथा उत्तल लेंस को हम निचले भाग में लगाते हैं, जिससे क्या होता है, जब हम देखिए अवतल लेंस को हमने ऊपरी भाग में लगाया, क्योंकि हम आंखें ऊपर करके दूर का देखने का रहेगा। और जो हमारा उत्तल लेंस है उसको निचले भाग में लगा रहे हैं, क्योंकि वो हम पास की चीजों को ध्यान से पढ़ने के लिए यूज कर सकते हैं। तो यह इस कारण
आपका बाइफोकल लेंस भी यूज होता है कि जिनको दोनों ही देखने में प्रॉब्लम होती है उनके लिए बाइफोकल लेंस बहुत ज्यादा एक उपयोगी चीज है। और इसमें आप ये ध्यान रखें कि ऊपर में कौन सा लेंस है और नीचे में कौन सा लेंस है, ये आपको थोड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा और याद करना पड़ेगा। कभी कभी क्या होता है किसी व्यक्ति में जो नेत्र में दोनों ही प्रकार के दोष आ जाते हैं, जैसे निकट दृष्टि तथा दूर दृष्टि, जैसा मैंने अभी आपको बताया था, उनके लिए ये बाइफोकल लेंस की आवश्यकता पड़ती है। और ये सभी प्रकार के दृष्टि दोषों को अपवर्तन दोष कहते हैं। ये एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जितना भी हमने अभी दोष पढ़े ये सारे क्या, इनको अगर एक कॉमन वो कहें, ये अपवर्तन दोष है। क्योंकि इन दोष के कारण अभिनेत्र लेंस जो होता है वो जो वस्तुओं से आती हुई जो हमारी प्रकाश की किरणें हैं उनका अपवर्तन सही तरीके से वो नहीं कर पाता है, इसलिए इनको अपवर्तन दोष भी कहते हैं। एक और हम जब लेंस की बात कर रहे हैं हम देखते हैं कॉन्टेक्ट लेंस। ये क्या होता है कॉन्टेक्ट, जैसे हम चश्मे में लेंस लगा रहे हैं तो ये फ्रेम में नहीं, ये ऐसा एक पतला सा लेंस होता है, एक जैसे ये जेली वाला ही पदार्थ से बना होता है और इसको हम अपनी आंख में डायरेक्ट लगा लेते हैं। इसका डायरेक्ट जैसे हम अभी मैं भी आप देख रहे हैं चश्मा लगाए हूँ, लेकिन जो मेरा लेंस है वो हमारी आंख के अंदर नहीं है, लेकिन कॉन्टेक्ट लेंस जो होता है वो यहाँ पर आराम से लग जाता है, सीधे वो नेत्र के कॉन्टेक्ट में होता है। एक और बीमारी होती है मोतियाबिंद, जिसे कैटरेक्ट भी कहते हैं, आप लोगों ने सुना होगा। इसमें क्या होता है, वो ये भी एक बीमारी आयु के कारण है और इसमें जो क्रिस्टल लेंस होता है ये धुंधला हो जाता है, दूधिया हो जाता है, क्योंकि ये जेली वाली चीज है, तो मीन्स जेली में कुछ प्रॉब्लम आ गई है और वो धुंधली हो गई है। इस जो वो धुंधली हो जाती है, वो जो लेंस में धुंधलापन आ जाता है, इसको कैटरेक्ट कहते हैं। और ये क्या होता है, नेत्र की जो दृष्टि में कमी हो या पूर्ण रूप से दृष्टि क्षय हो जाती है, लोग बिल्कुल क्लियरली नहीं देख पाते हैं। और इसका जब ऑपरेशन होता है, मीन्स जो जेली होती है उसमें थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, दूसरा वो डाल देते हैं, तब ये कैटरेक्ट की प्रॉब्लम भी दूर हो जाती है। तो आज हम लोगों ने क्या पढ़ा, आज हमने देखा कैसे कैसे अलग प्रकार के दोष हैं और ये अलग अलग प्रकार के लेंस के द्वारा हम इन दोषों को दूर कर सकते हैं। और कुछ हमने देखी बीमारी जो हमारी एज से रिलेटेड है और उसका भी कोई ना कोई एक ट्रीटमेंट है जिसके द्वारा उसको दूर करके आदमी की दूर और पास की वस्तुओं को आराम से देख सकता है। तो आज का सेशन यहीं खत्म हो रहा है, अगले सेशन में फिर मिलते हैं, बाय।